everyone, welcome back to my channel. And today we will solve exercise 10.1 of class 8 maths. So the question number 1 is evaluate, and the question number 1 is, first part is 3 to the power minus 2. So we have to evaluate it. So हमें दिया है 3 to the power minus 2, इसे हमें पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m. अगर कभी भी हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम जो बेस है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो a to the power माइनस m इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन a to the power m. तो इसे सॉल्व करेंगे अब हम. 3 to the power माइनस 2 इज इक्वल टू जो बेस में है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी, विच मीन्स 3 to the power 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 to the 9. सेकेंड पार्ट, माइनस 4 to the power माइनस 2. फिर से हमारी पावर माइनस में है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस माइनस पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लेके आएंगे. 1 अपॉन माइनस 4 to the power 2, और माइनस 4 to the power 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार माइनस 4 को, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 4 16, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है. थर्ड पार्ट, 1 अपॉन 2 to the power माइनस 5. अब आपने पढ़ा तो होगा कि ये होल पावर है, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं जैसे कि a अपॉन बी की होल पावर 2. तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a to the power 2 अपॉन b to the power 2. तो वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम 1 अपॉन 2 की होल पावर माइनस 5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर माइनस 5 और 2 की पावर माइनस 5. और जब भी पावर माइनस में हो तो उसे हम कर देते हैं इन्वर्स. तो 1 नीचे चले जाएगा और जो 2 है वो भी इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में. दोनों की पावर हो गई है पॉजिटिव, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर इक्वल टू 32. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन एंड विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. तो हमें इस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करना है और जो भी हमारी पावर है उन्हें, जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उन्हें पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्व करना है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है माइनस 4 to the power 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4 to the power 8. तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्सपोनेंट का लॉ पता होना चाहिए. a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power माइनस m माइनस n. कभी भी अगर बेस सेम हो और वो दो जो बेस हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर जो होंगी आपस में माइनस हो जाएंगी. तो यहाँ था a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, बेस सेम था तो पावर जो हो गई वो होंगी माइनस. तो ये हो गया a to the power m माइनस n. सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस सेम है और डिवाइडेड में है तो हम पावर को कर देंगे माइनस. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4 to the power 8. तो माइनस 4 to the power 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 to the power माइनस 3. और ये पावर माइनस में है तो हम कर देंगे माइनस 4 का इन्वर्स 1 अपॉन माइनस 4 to the power 3. ये है हमारा आंसर. इट्स सेकेंड पार्ट 1 अपॉन 2 to the power 3 की होल पावर 2. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन 2 to the power 3 का होल स्क्वायर. और अब इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे. 1 अपॉन 1 का स्क्वायर लिखो तो 1 ही होगा और 3 2 जा 6 तो 2 to the power 6. ये है हमारा आंसर. अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि है माइनस 3 to the power 4
इंटू 5/3 टू द होल पावर 4। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3/4 इंटू 5/3 अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये -1 और -3 को -1 और -3 में सेपरेट क्यों करा है। इसे ऐसे लिख सकते हैं -1/4 इंटू 3/4 इंटू 5। पावर को दोनों में सेपरेट कर दिया। क्या ये 3/4 से 3 कैंसिल हो सकता है। अब कभी भी हमारे नेगेटिव में दिया हो 1 और उसकी पावर पॉजिटिव में हो तो हमेशा कितना आएगा, +1 आ जाएगा 4। तो आंसर होगा 5/4। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट जो कि है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 इंटू 3⁻5। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है। यहाँ पे हमें गिवन है, हम कह रहे हैं यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा कि बेस सेम है और डिवाइडेड में है, तो हमने दिमाग लगाया, हमें ये पता है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। हमें ये आइडेंटिटी पता है क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड भी है और पावर अलग अलग है। तो सिंपली हम सॉल्व करेंगे 3⁻7 माइनस ब्रैकेट में -10 इंटू 3⁻5। अब ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये कैसे आई, इसे मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। हमारी पावर थी -7 और ये वाली 3 की पावर थी -10 और हमें पता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है आपस में माइनस। तो ये पावर एक पावर ये है, एक पावर ये है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। जब हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 का 10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 7 गया 3 और साइन उसका आएगा जो बड़ा वाला टर्म होगा। 10 बड़ा है तो 10 में से 7 गया 3, तो पॉजिटिव का 3। अब सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्व करके 3 इंटू 3⁻5। अब हमें एक और आइडेंटिटी पता है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। कभी भी अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे हो तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो इसे हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं 3⁻3 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस 3 में से 5 गया 2 और वो भी माइनस का, क्योंकि 5 के आगे माइनस है, 5 का टर्म बड़ा है। तो अगर पावर माइनस में है तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट के लिए हम कर देते हैं इन्वर्स। तो 3 की पावर 2 ये हो चुका है सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट है 2⁻³ इंटू -7 2⁻³ तो सबसे पहला काम कभी पावर माइनस में दिखे सबसे पहला काम उसे इन्वर्स करके पॉजिटिव में कर देने का। तो 2⁻³ है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू यहाँ भी हमें -7 की पावर -3 में दिख रही है तो इसे भी हम लिख सकते हैं -7 की पावर 3। अब हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m इज इक्वल टू ab की पावर m। कभी भी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम जो बेस है उन्हें आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो इसे हम सॉल्व करेंगे 2⁻3 इंटू -7⁻3 पावर सेम बेस डिफरेंट तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू -7 की होल पावर 3 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 2 14 माइनस का 14 की पावर 3। सो डेट्स हाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट है 3⁻0 प्लस 4⁻−1 इंटू 2⁻2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी बतानी चाहिए
a⁴ इज इक्वल्स टू 1। अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो मैं इसे 1 लिख सकती हूँ। और ये 4 की पावर माइनस में है तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे इंटू 2⁴। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, 4, 2 का स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर 5। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि आपने ये कैसे एलसीएम लिख के कैसे सॉल्व करा। तो आप देखिए 1 और 4 का एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम आएगा 4 और हमें गिवन था 1 + 1/4। यहाँ कुछ नहीं होता तो मैंने बेस में लगा, डिनोमिनेटर में लगा दिया 1, इन दोनों का लिया एलसीएम 4। 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार, प्लस 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार, तब जाके आया 5/4। तो ये हो चुका है हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। ये सेकंड पार्ट, 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 होल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2⁻⁻2। सबसे पहला काम हमारा, हम जो पावर नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव फॉर्म में कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला हमें पता है a⁻m इज इक्वल -m इक्वल टू 1/a⁻m। तो वैसे ही 2⁻⁻1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2⁻1 और 4⁻1 को लिख सकते हैं 1/4⁻1 डिवाइडेड बाय 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 × 4। क्या हम 4 को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। यस। अब कितने 4 कितने 2 हैं, 1 2 3, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अगर बेस सेम हो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m-n। बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हो और पावर डिफरेंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये है हमारा आंसर। So now question number third part, 1/2 to the power -2 plus 1/3 to the power -2 plus 1/4 to the power -2। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पावर माइनस में है तो जो भी दिया है उसे रेसिप्रोकल कर दो। तो इस बार 2/, में है तो इसे हम न्यूमरेटर में ले आएंगे 2⁻2 प्लस ये डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमरेटर में ले आएंगे, इन्वर्स करके पावर पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव हो गई है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2⁻2 कितना होता है 4, 3⁻2 कितना होता है 3 3 9 और 4⁻2 4 4 16, तो 16 + 9 + 4 इज इक्वल्स टू 29। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, तो दिया है 3⁻⁻1 + 4⁻⁻1 + 5⁻⁻1 की होल पावर 0 और हमें ये आइडेंटिटी पता है a⁻0 इक्वल टू 1। कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो सीधे हम लिख देते हैं 1। तो ये हो चुका है 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन है -2/3 की पावर -2 की होल पावर 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि पावर माइनस में है तो अंदर वाले को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे माइनस की जगह हम ऊपर माइनस लगाते हैं। ये सब तो अपने बेसिक पुरानी क्लास में पढ़ा ही होगा 2। अब 2 2 जा
हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए टू द पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाएंगी पावर आपस में मल्टीप्लाई, ए टू द पावर m इंटू n। तो हम इन पावर्स को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -3/2 टू द पावर 2 जा 4। तो बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इतनी बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर में जितनी पावर होती है उतनी बार हम उसे लिखते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 81 और यहाँ आएगा 16।